गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आखिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इन सभी की स्टडी करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं, ठीक है, और सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। हाँ, इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें स्टेप बाय एज ए सीक्वेंस से मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। आप एक बार जरूर इससे पहले के लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, वह डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस जो कि डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं होते, अर्थात डायरेक्ट प्रोसेसर से कनेक्ट नहीं होते, तो या उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं होते, क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है या कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती थी आपकी, या डायरेक्ट किससे कॉन्टैक्ट में होती थी आपसे, प्रोसेसर से। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होती। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि आपका जो डेटा है एज ए बैकअप कैसे रहे, बैकअप के रूप में रहे, ठीक है, और हो पावर सप्लाई बंद भी हो जाए और तो आपका डेटा नष्ट ना हो, इरेज ना हो, ठीक है। मेन उद्देश्य यही है कि बैकअप के रूप में आपका डेटा सुरक्षित रहे, क्योंकि आपने देखा रैम का साइज देखा आपने, रैम का साइज इतना अधिक नहीं होता कि वो आपके डेटा को पूरा स्टोर कर सके, ठीक है। और रोम भी आपने देखा, उसका साइज भी इतना अधिक नहीं है, ठीक है। और दोनों के अपने अपने अलग उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो हर यानी रैम का और रोम का अलग अपना वर्क है और वहीं आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का अपना अलग वर्क होता है, ठीक है। तो देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले हम स्टडी करेंगे, यहाँ से देखते हैं। पहला ये है मैग्नेटिक टेप, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब 1970 के आसपास आपने देखा होगा कि गाने हम लोग सुनते थे, टेप बोलते थे, यानी कि ठीक है, जिसको डेक भी बोलते थे हम लोग, उसमें इस तरीके की कैसेट लगाते थे, हम लोग, ठीक है। अब कैसेट में क्या होता है, कैसेट तो आपकी प्लास्टिक की बनी होती थी, तो इसमें सॉन्ग अपने गाने रिकॉर्ड करते थे। क्या करते थे, गाने रिकॉर्ड करते थे। तो गाने रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता था, इसमें देखिए एक रिबन होती थी, यानी कि रील होती थी, किसकी, प्लास्टिक की रील होती थी, और प्लास्टिक की बनी होती थी या नायलॉन की बनी होती थी। देखिए, हम इसको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए रील होती थी, ये देखिए है रील, ठीक है, ये रील है। अब इस रील को या तो प्लास्टिक की बनी होगी या नायलॉन की बनी होती थी। अब इस पे क्या होता है, मैग्नेटिक लेप कर दिया जाता था, ठीक है, यानी चुंबकीय लेप कर दिया जाता था, तो जिससे मैग्नेट के पार्टिकल होते थे उसी में, यानी कि जब लेप किया जाए तो मैग्नेटिक पार्टिकल इस पर रहेंगे और इसी में क्या होता है, डेटा आपका स्टोर होता था। क्या होता था, डेटा स्टोर होता था। अब इसमें अच्छी खासियत ये थी कि ये रीड भी करती थी और जरूरत पड़ने पे आपको इसके ओवरराइट यानी कि राइट भी करते थे, जरूरत पड़ने पर इस पर क्या करते थे, राइट भी करते थे, ठीक है। यदि कोई माना कहते थे कोई थोड़ी सी रील में यदि बेकार हो जाती थी तो डेटा ओवरराइट भी कर सकते थे इस पर, ठीक है, समझ में। इस पर रीड और राइट किया जा सकता, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर यदि देखिए आप यदि कोई माना कहीं ब्लैंक चल रही तो उस पर राइट भी किया जा सकता था। सबसे अच्छी बात ये थी। तो ये आपकी मैग्नेटिक टेप था। यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि मैग्नेटिक टेप के बारे में बताइए तो आप आसानी से बता दोगे, ठीक है, क्योंकि देखिए रटने की अपेक्षा यदि आपने समझ लिया कि इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक कोटिंग होती है और मैग्नेटिक कोटिंग होगी तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे या कण होंगे, उस पर डेटा आपका स्टोर रहेगा और इसमें रीड और राइट दोनों ही पॉसिबल होते थे। क्योंकि यदि आपको लगता था कभी CD यानी आपकी कैसेट ब्लैंक हो जाती थी तो उसको राइट भी किया जा सकता था, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब आएगा मैग्नेटिक डिस्क, ठीक, ऑप्टिकल डिस्क बोल देते हैं, सॉरी, ऑप्टिकल डिस्क। देखिए ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क जो आज CD देख रहे हो, आज DVD देख रहे हो, DVD और ब्लू रे, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मेन चीज, ऑप्टिकल की बात आ गई तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेजर बीम के ऊपर, लेजर रेज के ऊपर, यह लेजर सिद्धांत के ऊपर
रेस सिद्धांत पर वर्क करता है। मेन चीज़ याद रखिए कि जब ऑप्टिकल की बात आ गई तो ये लेजर सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक है। दूसरी बात, यह किसका बना होता है? पॉलीकार्बोनेट, यानी सीडी और डीवीडी किसके बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। किसके? पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। और उसके ऊपर सीडी के ऊपर या अथवा डीवीडी के ऊपर क्या एल्युमिनियम का प्रदर्शन कर दिया जाता है, ठीक है। और या कह सकते हैं किसी भी केमिकल रसायन का लेप कर दिया जाता है जिससे कि वो शाइनिंग करता है। क्या करता है? शाइनिंग करता है, ठीक है। अब शाइनिंग करेगा और उसको रीड और राइट करने के लिए क्या करता है? लेजर बीम का यूज किया जाता है। देखिए एक सीडी डीवीडी मेकर से आई थिंक सीडी और डीवीडी के मेकर से पिक्चर ड्रॉ करना भूल गया यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सीडी डीवीडी आपने देखी है, तो उसको यानी कि जब रीड और राइट करना होता है तो किसका यूज किया जाता है बेटा? कि लेजर बीम का यूज किया जाता है। यानी अब देखिए सीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है, सीडी की जो क्षमता होती है वो 700 MB तक होती है बेटा। कितनी? 700 MB, ठीक है। जबकि डीवीडी की 4.7 GB से लेकर 9 GB तक होती है, ठीक है। और जो अब ब्लू रे आ रही है, ब्लू रे, इसकी जो क्षमता होती है वो आपकी 25 GB तक होती है, 25 GB, ठीक है। याद रखिए, यदि आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए कि सीडी की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है तो आप बता दोगे, क्योंकि MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डीवीडी की बता दोगे आप और ब्लू रे की आसानी से बता दोगे, ठीक है। अब आइए फ्लैश ड्राइव। देखिए फ्लैश ड्राइव, अब जी आगे फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैश ड्राइव। ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट्स है, ठीक है, भाग है। कौन कौन से सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। तो फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव में देखिए आपने देखा मेमोरी कार्ड देखा है, आपने मेमोरी कार्ड देखा, पेन ड्राइव देखा, ठीक है, मेमोरी चिप देखी। ये सब क्या है बेटा? किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लैश ड्राइव कैपेसिटी की। फ्लैश ड्राइव है, ये फ्लैश मेमोरी के ऊपर वर्क करता है, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अब फ्लैश मेमोरी, अब इसको क्या करते हैं? यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं। किस में लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट में लगा दोगे और स्टोरेज क्षमता सबकी अलग अलग होती है, आप जानती हो। यानी मेन कंसेप्ट आपको याद रखना होगा कि ये जो फ्लैश ड्राइव है इसकी स्टोरेज क्षमता भी अधिक है और सबसे बड़ी बात है इसको बैकअप के रूप में यूज किया जाता है और यह फ्लैश मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? जैसा कि नाम मालूम पड़ता है फ्लैश मेमोरी, अर्थात इसको जब आवश्यकता होगी इसको क्या करते हैं? उतना पार्ट्स को आप क्या कर दोगे? इरेज कर दोगे और नया डेटा आप स्टोर कर लोगे, ठीक है। इतना समझ आ गया? चलिए अब फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क देखिए, पहले आप पिक्चर्स देख लो, ठीक है। ये देखिए फ्लॉपी डिस्क, पहले आप देखते थे फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था, नहीं किया जाता था, बताइए आप, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क में भी क्या होता था बेटा कि आपका क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क होती है और उसमें ही आपका डेटा स्टोर किया जाता था। देखिए ये फ्लॉपी है। अब इसकी लेकिन कैपेसिटी बहुत कम थी, स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी। इसकी मैक्सिमम डेटा जो था 1.44 MB, कितना? 1.44 MB, ठीक है, मैक्सिमम था, ठीक है। तो अब इतना सा डेटा तो आपको अपडेट तो करना जरूरी हो ही जाता ना बेटा, इसलिए अपडेट हुआ। क्या आया? CD आई, DVD आई और DVD के बाद पेन ड्राइव, ये सब आते गए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इनका क्या हुआ? जनरेशन हुआ, ठीक है। देखिए फ्लॉपी डिस्क एक तरह से डिस्क स्टोरेज है, ठीक है। प्लास्टिक के कवर में बनी हुई चुंबकीय भंडारण की पतली और लचीली डिस्क होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में डिजिटल डेटा को स्टोर किया जाता है। इसे कंप्यूटर या किसी दूसरे डिवाइस में लगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा लिखा जाता है। वही चीज़ है जो मैंने बोला, वही है, ठीक है। क्या होता है बेटा? प्लास्टिक के कवर में बनी हुई चुंबकीय भंडारण की यानी मैग्नेटिक की, ठीक है, स्टोरेज की पतली और लचीली डिस्क होती है, ठीक है।
नेक्स्ट अब मेन चीज़ आती है हार्ड डिस्क की बात चलती है बेटा आपकी, ठीक है। हार्ड डिस्क तो आप जानते हो, सभी लोग जानते हो अच्छी तरह से हार्ड डिस्क क्या होती है, ठीक है बेटा। आप सभी जानते हो हार्ड डिस्क क्या होती है, ठीक है, देखी होगी। और लेकिन मेन चीज़ इसके भाग देख लीजिए। हार्ड डिस्क साइज बड़े होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, साइज अधिक होता है। हाँ, एक बात और बताना भूल गया मैं, जो फ्लैश ड्राइव होता है तो इसकी जो क्वालिटी होती है, स्टोरेज क्वालिटी फ्लैश यूएसबी पोर्ट की 1 TB तक होती है। क्या, 1 TB तक। तो जब 1 TB का यूज किया जाएगा वो किसके लिए, हाई वीडियो क्वालिटी के स्टोरेज के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी हार्ड ड्राइव है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो आपने देखा होगा, हार्ड डिस्क के पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हार्ड डिस्क के बारे में बताइए, और हार्ड डिस्क के बारे में आप बता तो दोगे कि ये इसकी स्टोरेज क्षमता इतनी होती है, ये मैं किस पे वर्क करती है, बता दोगे आप आराम से। लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसको बताना जरूरी हो जाता है, ठीक है, कि ये कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क कैसा है, परमानेंट स्टोरेज है और अर्थात ये स्थायी है, ठीक है। और इसका स्टोरेज पावर कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अब देख ही रहे हो 1 TB है, 1 TB से भी ज़्यादा आज बैकअप के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है, अर्थात स्टोरेज के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, होते, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया बेटा, डिस्क हो गई, ठीक है। डिस्क तो जानती हो ना आपकी, हार्ड डिस्क, ठीक है। अब ये आपका स्पिंडल क्या है, सेंट्रल शाफ्ट है। क्या है, सेंट्रल शाफ्ट है। सेंट्रल शाफ्ट होता है जो डिस्क को आपको क्या करता है, एक तरह फंसा के रखता है। क्या करता है, फंसा के रखता है और उसको मूवमेंट कराता है, अर्थात स्पिन्स कराता है। इस पर चक्कर जो लगवाता है वो किसके द्वारा मूवमेंट करता है, स्पिन के द्वारा ही जो डिस्क आपकी मूवमेंट करेगी, याद रखिए। यानी स्पिंडल के द्वारा ही आपकी डिस्क कैसे करेगी, मूवमेंट करेगी, ठीक है। और ये आपका डेटा दिखा रहा है कि कितने भाग में आपका फाइल सेव हो चुकी है, यानी कितना भाग रीड हो चुका है अथवा राइट हो चुका है, ठीक है। जिस सेव फाइल दिखाता है इतना, ठीक है। अब डिस्क तो आप जानेंगे। इसके बाद ये क्या होता है, एक्चुएटर, ठीक है। एक्चुएटर में क्या होता है बेटा, ये आपका जो एक्चुएटर क्या होता है, ये आपको हेड को ले जाता है। जी बेटा क्या भाग है, हेड है। क्या, हेड है। और हेड को ले जा, एक्चुएटर ही उस यानी कि हेड को ले जाता है कि किस डायरेक्शन में आपको डेटा रीड करना है अथवा राइट करना है, ठीक है। एक्चुएटर का फंक्शन समझ में आ गया कि एक्चुएटर का फंक्शन ये होता है कि ये हेड का मूवमेंट कराता है कि किस डायरेक्शन में डेटा को रीड करना है और राइट करना है, ठीक है। यह वही आर में इसका भाग। इसके बाद देखिए पावर पोर्ट दिया ही होता है, इसका डेटा केबल पोर्ट भी दिया हुआ है और ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सर्किट बोर्ड है ये अलग से, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज यानी परमानेंट। लेकिन इसकी जो बेटर क्वालिटी किससे मूवमेंट करते हो, यानी बेटर क्वालिटी तभी लेकिन इसकी बेटर क्वालिटी किससे मेजर करोगे आप, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी जितने रिवोल्यूशन जो डिस्क नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो ज़्यादा करेगी वही बेटर क्वालिटी की हार्ड डिस्क है। याद रखिए, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। अब ये तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज यदि फिगर के माध्यम से मैंने इसलिए बताया कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन से होते हैं। देखिए आप इधर उधर की बातें लिखोगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। आप जब कंसेप्ट के साथ लिखोगे कि जैसे हमने देखा सीडी किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेजर बीम के ऊपर डिपेंड करती है। काय की बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। इसकी कैपेसिटी क्या है बताया मैंने आपको। इसी प्रकार से DVD, ब्लू रे सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। इसी प्रकार से USB फ्लैश ड्राइव, ठीक है। USB फ्लैश ड्राइव किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लैश मेमोरी के ऊपर वर्क करता है। और हार्ड डिस्क मैंने बताया कि ये परमानेंट स्टोरेज है और किस यानी इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है और इसकी स्पीड कैसे मेजर करते हो, रिवोल्यूशन पर मिनट में करते हो। और जिसके रिवोल्यूशन पर मिनट अच्छे होंगे वह ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा SSD और लग गया है, जो अपडेशन आ गया है अब SSD अर्थात सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब देखिए पहले तो देखिए आपने देखा कि जो हार्ड डिस्क होती थी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर
के कंसेप्ट पर बात करती थी। किसमें? मैग्नेटिक डिस्क। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो किस पर बात करती है? मेमोरी चिप्स। किस पे? मेमोरी चिप्स। और ये फ्लैश मेमोरी के सिद्धांत पर बात करती है। ठीक है, जब फ्लैश मेमोरी के सिद्धांत पर बात करेगी तो उसकी स्पीड भी अधिक होगी और वो लाइट वेट में रहेगी। कैसी? लाइट भी रहेगी और इलेक्ट्रिक कंज्यूमिंग भी कम होगी। देखिए ये आपकी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इसका साइज भी देख रहे हैं आप, छोटा है, साइज भी छोटा है और इसकी स्पीड भी अधिक है और इसकी एफिशिएंसी भी अधिक है। ठीक है, तो आज और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लैश मेमोरी के कंसेप्ट पे। किस पे? फ्लैश मेमोरी। ठीक है, जहां हार्ड डिस्क में क्या होता था बेटा? मैग्नेटिक टेप होता था। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क होती थी, सॉरी मैग्नेटिक डिस्क होती थी। जबकि इसमें क्या होता बेटा? इसमें मेमोरी सेल, मेमोरी चिप। ठीक है, आता मेमोरी सेल, मान लीजिए मेमोरी सेल चिप कंसेप्ट या चिप। ठीक है, मेमोरी चिप कंसेप्ट पे वर्क करती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखिए कंसेप्ट आपने देख लिए। सेकंड स्टोरेज कौन से होते हैं सब में? यदि आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि SSD और हार्ड डिस्क में क्या अंतर, बड़ी आसानी से आप बता दोगे। मैग्नेटिक टेप और फ्लैश मेमोरी में क्या अंतर, या फ्लैश USB ड्राइव में क्या अंतर है, आप बता दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और कोई भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।